हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये देख रहा हो 12 इंची एग्जॉस्ट फैन की मोटर है। 4 पोल है, 4 कॉइल बैठेगी इसमें। चलिए आज इसके विषय में पूरा बताते हैं। ये स्टेटर है। पेपर हम बिठा चुके 1 इंची। आपको ये निशान दिख रहा है। ये निशान का मतलब है यहाँ से हमको कनेक्शन निकालना है। इसमें कंडेंसर नहीं आता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, कॉइल बना चुका हूँ, 11 इंची आ रही है। तब भी मैं आपको नाप लेना समझा देता हूँ। ये 1 और ये 2, इसमें हम 4 बार राउंड मारेंगे। कुछ मोटरों में 6 राउंड भी आते हैं, तो उसमें टर्न कम हो जाते हैं। जो स्टेटर पतला रहता है उसमें आप देखेंगे कि जो गेज रहता है तार का, वो पतला हो जाता है। तो आप प्रयास करें, अगर कंपनी का है तो जितने राउंड निकले हुए हैं बितने राउंड ही लगाएं। टर्न गिन लें। राउंड आप जब कॉइल काटेंगे तो अलग आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये मैंने 4 राउंड लिया है। ये मैं बनाता रहता हूँ, मुझे पता है। 11 इंची लंबाई है इसकी। 32 नंबर तार से बना रहा हूँ। कुछ जगह 33 से भी बनता है, 34 से भी बनता है। तो आप अन्यथा ना लें कि सर आपने जो रिकॉर्ड बताया वो तो अलग बताया, हमने जो निकाला था वो अलग है। ये देखिए, ये मैंने भी आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ एक कॉइल बनाता हूँ। ये 4 हमने सेपरेटर बिठा लिए थे, ये निकाल दिए। मैं आपको वीडियो बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ जैसा मैं बाइंडिंग कर रहा हूँ। ग्राहक का है। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको वो सभी बारीकियां बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आए। और बाइंडिंग कैसे करें, ये देखिए, एक तार आपको दिख रहा है बाहर निकल गया था। इसमें जो, चलिए अब शुरुआत करते। इसमें जो पहली कॉइल ली वो आप हमेशा खींच के लें। पहली कॉइल पे ही अन्य कॉइल होन डिपेंड करेगी। ये देखिए, ये दूसरी कॉइल ली मैंने। ये देखिए, कॉइल आप हमेशा खींच के लें। उसके बाद सबसे खास बात आती है कि जब आप कॉइल डालेंगे तो उसका स्लॉट बहुत छोटा रहता है। तो आप है ना, कम कम तार डालें। 3 राउंड तो आप आसानी से लगा लेंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जब चौथे राउंड की बारी आएगी तो वायर जाते नहीं अंदर, इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये तीसरा राउंड मेरा गया। अब जो चौथा राउंड जाएगा, ये देखिए, ये हो गया है। ये 4 राउंड हो गया। ध्यान से देखिए, ये चौथा राउंड मैंने घुमाया है। ये चौथे राउंड में ही दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं वीडियो को बड़ा स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप अच्छे से एक बार में ही सीख लें। अगर 10 व्यक्तियों ने भी पूरा वीडियो देख लिया और समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये जो चौथे राउंड आप डालोगे ना, इसमें दिक्कत आएगी। आप चाहो तो इसको 1 से 5 भी कर सकते हो। 5 में ये है कि जैसे हमने 150 टर्न लिए तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। 150 के कितने होते हैं? 750, 5 राउंड में। तो उसमें आपको टर्न कम करना पड़ेगा। 600 राउंड आते हैं, 150 इंटू 4, तो 600 में आप 5 ले रहे हो तो भाग दे दो, 600 भागित 5। ये देखिए, ये हमारा 2 तार निकल गए हैं। ये एक मेन कनेक्शन है। और ये जो तार है इसको हम जॉइंट करेंगे। अब जॉइंट कहाँ करेंगे, मैं ये देख लेना आप। ये दूसरी कॉइल डाली, इसमें उल्टे हाथ से उल्टा हाथ और सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन चलता है। ये मान लीजिए सीरीज कनेक्शन। ये देखिए, ये कॉइल बिठाई, ये कॉइल और ये तार हमने जोड़ दिए हैं। दोस्तों, बारिश हो रही है, रोशनी भी कम ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, ये दूसरी ली मैंने
ये देखिए ये बिठा दी। अब मैं थोड़ा खींचूंगा इसको जितना ज़्यादा हो, जिससे हमारी और कॉइल ये राउंड बिठाने में दिक्कत नहीं आए। ये तीसरा, ये इसको बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। आपको लगता है कि आराम से बन जाएगा, पर ये जब चौथा राउंड बिठाते हैं जब बड़ी दिक्कत आती है। ये राइट हैंड से मैंने मोड़ा, इसको राउंड दिया, और मैंने जो टर्न है तार, इनको एकदम पतला करके ले रहा हूँ। जैसे 5-5, 10-10, 20-20, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ले लूँ। कुछ में बीच का गैप ज़्यादा आता है, कुछ में कम आता है एग्जॉस्ट होने में। वो भी सब एक जैसे नहीं रहते। ये देखिए 2 कॉइल आपको दिख रही बैठी हुई है। अब ये बीच में सेपरेटर वैसे तो पहले बिठाते हैं, पर मैं आपको बाद में बिठा के बता रहा हूँ। अभी सेपरेटर कैसे बिठाते वो भी बताऊंगा। जब आप ये पेपर काटो तो इस बात का ध्यान रखो कि कहीं से आपका तार तो नहीं कट रहा। ये देखिए पेंचकस से मैंने दबा दिया है कॉइल। ये तीसरा लूँगा। अब इसमें ज़रूर दिक्कत आती है, क्योंकि एक साइड का पेपर आप देख ही रहे हो, जो पहले कॉइल का है वो निकला हुआ है। अब ये सीरीज कनेक्शन फिर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। अब जो पेंचकस है उससे मैं दबाऊंगा। दबाने का मेन मकसद क्या है कि जो हमारी अगली कॉइल बैठेगी वो आसानी से बैठ जाए। इसमें दोस्तों सीरीज कनेक्शन होंगे, कंडेंसर लगता नहीं है, और इसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है। ये किचन में अधिकांश लगता है। आपने देखा होगा जो 8 कॉइल के कूलर की मोटर आती है उसमें सब में कंडेंसर आते हैं। 12 इंची एग्जॉस्ट फैन में भी कंडेंसर आते हैं, पर इसमें कंडेंसर नहीं रहता है। कंडेंसर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक स्पीड कम रहती है, और स्पीड कम रहती है तो जैसे किचन में क्या ज़्यादा शोरगुल नहीं होता, आवाज़ नहीं होती है। ये देखिए ये तीसरी कॉइल बिठा रहा हूँ मैं। हल्की सी मुझे भी दिक्कत आ रही है, आपको भी आएगी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर आसानी से बैठ जाएगा। आप ज़्यादा लोड ना लें। ये देखिए मैं आपको सिर्फ वो वीडियो ही डालता हूँ इस पे जो नहीं डाले हैं। जो डल चुके हैं एक बार उसको कभी नहीं डालता हूँ, चाहे 8 दिन हो या 8 दिन नहीं भी डालूंगा तो चलेगा। ये देखिए ये गया। अब आपको सही देखना है तो चौथे कॉइल देखना। चौथे कॉइल्स मीन्स जो अब इसके बाद, ये देखिए पेपर काट दिए मैंने। अब पेपर को अंदर करना भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो कॉइल हम डालते हैं उसका गाला बहुत कम है। ये देखिए ये सेपरेटर दिख रहा है आपको एक साइड, ये दूसरे साइड सेपरेटर डाल दिया। अब पेंचकस की मदद से मैं पेपर होल को और अंदर करूंगा, जिससे मेरी कॉइल जो अब चौथी कॉइल बैठेगी वो आसानी से बैठ जाए। और दोस्तों जब आप काटो तो पहले ही देख लो कि कनेक्शन किधर से निकलेंगे, उधर आप निशान लगा लें। अगर आपने दूसरे साइड से कनेक्शन निकाल दिए तो आपका एग्जॉस्ट उल्टा घूमने लगेगा। ये देखिए ये एक कॉइल बैठी। ये थोड़ी दिक्कत वाला काम रहता है, क्योंकि दोनों साइड पहले ही एक एक कॉइल आ चुकी है, इसलिए बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको भी। नए हो तो ज़्यादा आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप बिठाएं तो 10-10 ताल लें, एक साथ पूरे ना बिठाएं। एक साथ अगर आप पूरे बिठाएंगे तो वो नहीं जाएगा। फिर भी नहीं जा रहा है तो जो लकड़ी की चीप आती है आप उसका उपयोग करें, और किसी का ना करें। जैसे लोग पेचकस का करते हैं तो पेचकस से क्या स्क्रैच लग जाते हैं। ये देखिए ये भी मैंने भी है ना कॉइल को लंबी कर लिया है, पतली और लंबी। ये देखिए ये बिठाया। ये मुझे भी दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बैठ रही है। ये देखिए अब ये मैंने राइट हैंड से घुमाया,
ये वाली कॉइल सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। जिसमें स्लॉट बड़े रहते हैं उसमें तो नहीं देती है, जिसमें छोटे स्लॉट रहते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। ये 1 इंची स्टेटर से हल्का सा कम है, 2 पॉइंट कम वाला है। ये देखिए, ये धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ तार छोड़ दिए हैं, ये तार पूरे आसानी से चले जाएंगे, उसके बाद डालूंगा। अब डाल रहा हूँ, इसमें भी दिक्कत आ रही है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको क्लियर, वैसे मेरा हाथ अड़ेगा थोड़ा। ये देखिए, ये 3 बार में मैंने वायर डाले हैं। अभी भी आप कोने पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर गए नहीं है। अब ये जो पेपर होने जो हम बड़े लेके करते हैं, इनको काट लेंगे। दोस्तों मैं इसमें पेपर हमेशा ऊपर तक बिठाता हूँ, उससे फ़ायदा ये रहता है कि स्क्रैच नहीं लगता है। आप बहुत मेरे यूट्यूब भाइयों को देखेंगे, वो जो पेपर बिठाते हैं वो इतना बिठाते हैं कि अंदर तक ही जाए, पर उसमें स्क्रैच लगने का डर रहता है। सबकी टेक्निक अलग अलग रहती है, जो मेरी टेक्निक है वो ये है। ये देखिए, ये मैंने पतला पेंचकस लिया और पेपर होन को अंदर दबा रहा हूँ, दिख ही रहा होगा आपको। बड़ा आराम से बता रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि कुछ भी ऐसा काम ना छूटे जो आपको समझ में नहीं आए। ये देखिए, सब चारों साइड के पेपर उनको दबाना जरूरी है, अंदर करना। और अंदर करने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना हमको कि कोई सा पेपर कहीं ऊपर तो नहीं उठ रहा। अगर ऊपर उठेगा तो रोटर में टच होगा और किट 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 की आवाज़ आएगी, जो एक आवाज़ आती ना, वो। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे अधिकांश 90% 33 नंबर से बनते हैं, पर इसमें 32 नंबर कंपनी रिकॉर्ड निकला है, इसलिए हमको 32 से बनाना पड़ा। मैं आपको फिर पुनः एक बार बता दूं, इंडो का ये है एग्जास्ट, 12 इंची कॉपर बाइंडिंग है, 4 कॉइल है इसमें, राउंड भी 4 है, टर्न 150 है, लंबाई 11 इंची है और गेज 32 है। ये देखिए, पूरा रिलैक्स होकर बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं 15 मिनट परेशान हुआ, पेपर अंदर कर दिया और आपको बता दूंगा कि देखिए भैया पेपर अंदर हो गया। हकीकत में जो छोटी छोटी चीज रहती है वही हमको दिक्कत देती है। आपके पास हल्का सा पेंचकस होना चाहिए। ये देखिए, जा रहा है अंदर। चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा बंद करके पेपर अंदर करके बता दूं कि ये देखिए ऐसे आप अंदर पेपर कर लेना, पर वो कोई मतलब नहीं है। ये 4 कॉइल बन गई। इसमें आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो स्टेट रॉड जाए वो कॉइल से टच ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कॉइल से स्टेट रॉड टच होगी तो करंट मारेगी और उसके बाद जल जाएगी। ये देखिए, ये पीछे की मैंने फटाफट टेपिंग कर दी है। इसका कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 वायर निकलते हैं, वो आपको बाहर निकालना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप कनेक्शन बाहर निकालें तो ये कॉइल गर्म बहुत होती है और कनेक्शन अधिकांश भ्रष्ट होते हैं। इस चीज़ का अगर आपने ध्यान रखा तो आपका ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये देखिए, ये मैंने धागा बांधा था, ये 2 राउंड लेके गठान मार दी। ये हमारी पीछे की टेपिंग हो गई। अब ये आगे की टेपिंग है। मैंने आपको बताया था कि जो एक कॉइल थी पहले मैंने बिठाई थी, उसके 2 तार निकले थे, तो नॉर्मल है कि वो जो 2 तार निकले उसको मैं जॉइंट करूँगा और 2 कनेक्शन निकालूंगा। ये देखिए, ये तार ये हमने जॉइंट कर दिए पहली और दूसरी कॉइल के। ये हमारा हो गया जॉइंट। अब बचे कितने, 2 तार। ये जॉइंट हो गया।
ये हटा दिया। अब ये दो तार आपको दिख रहा है, ये लिए हमने मेन कनेक्शन के लिए। अब इंसुलेशन निकालने वाला एसिड है मेरे पास, एसिड लगा दूंगा और दो वायर निकाल दूंगा। दोस्तों उम्मीद है मेरे को कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। बहुत दोस्तों के फोन आते हैं कि आप क्या बाइंडिंग करना सिखाते हैं। तो दोस्तों मैं पैसे लेके बाइंडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ। यानी अलग से कोई क्लास नहीं लेता हूँ। जो मेरी दुकान पे काम आता है उसकी मैं बाइंडिंग करता हूँ, कैमरा सामने रख देता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ। आप अलग ही देख रहे होगे टेबल पे कितना कचरा पड़ा है। अन्य आप दूसरे भाइयों के वीडियो देखोगे तो कितना साफ सुथरा रहता है, पर मेरे टेबल पे आपको हमेशा कचरा ही मिलेगा। क्योंकि क्या बगल में एक भाई और काम कर रहे हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। अब ऐसे में सोचूं कि एकदम साफ सुथरी जगह में बनाऊं तो वो संभव नहीं। ये देखिए, ये हमने एक कॉइल में डाल दिया, ये दूसरे कॉइल का सिरा उसमें भी बिठा दिया। आप तो ध्यान से देखिए बस। ये देखिए बैठ गए। अब ये दो नीले तार थे मेरे पास। दोस्तों मैंने 1 नंबर जो सिलू बिठाया है तार में, अब इस जो वायर लिया है जॉइंट कर रहा हूं, इसमें कितने नंबर आएगा? 3 नंबर। 2 नंबर कभी न डालें, एक पे 3 ही चढ़ाएं तो आसानी से चढ़ जाएगा। ये देखिए, ये दोनों साइड मैंने जॉइंट कर दिए हैं। दिख रहा आपको स्पष्ट? ये जॉइंट हो गया। मेरा तो मानना है कि मैं ना भी बोलूं और सिर्फ वीडियो दिखाऊं तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। ये 3 नंबर सिलू डाल दिया मैंने, एक ये दूसरे वायर में भी डाल दिया। दोस्तों ये एग्जॉस्ट जॉइंट के पास से ही जलता है 90%। आप खुद भी खोलोगे ना तो देखना। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट के पास से ना जले तो जो ये टेक्निक मैंने अपनाई है, कोशिश करें आप भी अपनाएं। अगर जलेगा भी तो उसका असर पेपर पे पड़ेगा, और पेपर पे पड़ेगा तो हमारी कॉइल खराब नहीं होगी। और जहाँ कनेक्शन है मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कम से कम 3 से 4 बार आप उसको करें। कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि सर आप कूलर की जो कॉइल बाइंडिंग करते हैं उसमें आप कैसे पता करते हैं कि 2 और 3 पिच डलेगी, राउंड डलेंगे, और 4 और 6 पिच रहेगी और इतने टर्न रहेंगे? उनका सवाल बहुत अच्छा है। नॉर्मल तौर पे हम जो काटते हैं, टर्न गिनते हैं, उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं, कंपनी डाटे के हिसाब से। पर मैं जल्दी वो वीडियो भी बताऊंगा कि उनकी मन की शंका दूर हो जाए कि एग्जॉस्ट में 1 और 2 राउंड ही क्यों चलते हैं और कूलर की मोटर में 2 और 3 राउंड क्यों चलते हैं, और वहीं बच्चा मोटर में 1 राउंड क्यों चलते हैं। सब अलग अलग चलने का क्या कारण है। दोस्तों बाइंडिंग बन चुकी है, आपको कैसी लगी जरूर